नमस्कार, योगा विद विजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करें योग, रहे निरोग, इसी सोच और विचार के साथ आज का जो है सेशन का आरंभ करेंगे। आज जो मैं आपको थायराइड के बारे में बताऊंगा कि अगर आपको थायराइड है तो आपको कौन से योग करना चाहिए, कैसे जो है आहार लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, जूस किस प्रकार से लेना चाहिए, जिससे कि आप जो है अपने थायराइड को अच्छी तरीके से मैनेज कर लें। एक बात और कि अगर आपको थायराइड है, आप मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसे जारी रखें, और अगर योगा शुरू करना चाहते हैं तो एक बार अपने जो है डॉक्टर से मिल लें, उनसे सलाह ले लें, सजेशन ले लें कि मुझे शुरू करना चाहिए कि नहीं। उसके बाद जो है शुरू करें। साथ में मेडिकेशन बंद नहीं करनी, अगर चल रही तो मेडिकेशन चलते रहने देनी है, और साथ में जो है योग को भी अपने ज़िंदगी में जो है लाना है, जिससे कि धीरे धीरे आप स्वस्थ हो सके, हेल्दी हो सके, और आगे चलकर जो दवाइयाँ हैं उसको बंद कर सकें। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे कि जितने अपडेट्स हैं हेल्थ से जुड़े हुए वो लगातार आप तक जो है पहुंचते रहें और आप उसका जो है बेनिफिट उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले वार्म अप कर ले। वार्म अप के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो जो यूट्यूब पे मौजूद है उसमें जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे वार्म अप करें। नेक की एक्सरसाइजेस कर ले और उसके बाद सारे वार्म अप करने के बाद करें। लेकिन थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, छोटा सा। जैसे आप इंटरलॉक करिए, इनहेल करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, इनहेल करके रखेंगे, फिर जो है नीचे छोड़ देंगे। 5 सांसें आपको ऊपर लेनी है और 5 सांसें आपको नीचे लेनी है। फिर इसी तरह इनहेल करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, फिर एक्सहेल करेंगे, पीछे ट्विस्ट करेंगे, इस हाथ को पीछे ले लेंगे, पीछे की ओर देखेंगे, इसी पोजीशन में रहेंगे 5 सांसों तक, फिर वापस आ जाएंगे। इसी तरह जो है फिर से इनहेल करके दूसरी साइड भी चले जाएंगे। फिर जैसे आपने इनहेल किया ऊपर, तो फिर से ट्विस्ट करेंगे इस तरफ, इसमें जो है 5 सांसें रहेंगे। इसको 3-3 बार कर लीजिएगा, तो जो है आपकी बॉडी थोड़ी सी वार्म अप आ जाएगी। और उसके बाद जो है नेक रोटेशन में दोनों हाथ को ऐसे रख लेंगे, नेक रोटेशन कर लेंगे, सांस लेते हुए जाएंगे इधर, फिर वापस आ जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, सांस लेते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर अपोजिट, सांस लेते हुए जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, सांस लेते हुए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। इसको जो आपको 10 बार करनी है, 10 बार इस तरफ करनी है और 10 बार इस तरफ करनी है। इसी तरह सांस लेते हुए ऊपर जानी है और फिर सांस छोड़ते जो है नीचे आ जाना है, सांस लेते हुए जो ऊपर जाना है और फिर सांस छोड़ते हुए जो है नीचे आ जाना है। इसको भी आपको करना है 10-10 बार। इसी तरह साइड कर लेंगे, सांस लेते हुए जाएंगे, छोड़ देंगे, सांस लेते हुए जाएंगे, छोड़ देंगे, वापस। ये हो गया। इसे भी आपको 10 बार करनी है और फिर रोटेशन करना है, सांस लेते हुए आएंगे ऐसे और छोड़ देंगे, फिर अपोजिट साइड सांस लेते हुए आएंगे ऐसे और सेंटर में छोड़ देंगे। दोनों तरफ आपको 10-10 बार करनी है। ये हो गया नेक रोटेशन। नेक रोटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके थायराइड ग्लैंड है उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करता है और उसमें जो है आपको काफ़ी मदद मिलती है। अब जो हम लेट जाएंगे, कौन कौन से आसन करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें हम पवन मुक्तासन करेंगे, सुप्ता पवन मुक्तासन। इसको कैसे करते हैं देख लीजिए। आराम से लेट जाइए, अपने एक पाँव को मोड़िए, सांसों को छोड़ते हुए सामने लाएंगे पाँव को, और जो है अपने जो है ठुड्डी को इससे टच करेंगे, अपने चिन को इसी पोजीशन में रहेंगे 15 से लेकर 30 सेकंड तक। सांसें जो है नॉर्मल रूप से आपकी चलती रहेगी। फिर वापस आ जाएंगे, इसी को दूसरे पाँव से करेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रिंग योर चिन क्लोज टू योर नी, स्टे इन दिस पोजीशन फॉर एटलीस्ट 15 to 30 seconds. After staying 30 seconds, come back. This set you have to perform 3 times each. Both legs. This set you have to perform 3 sets each. इसके बाद दोनों पैर से करेंगे इसी आसन को। इसको देख लीजिए कैसे करेंगे। जैसे दोनों पाँव से लेट जाएंगे, धीरे से पहले मोड़ लेंगे। जैसे आपने यहाँ लिया, यहाँ सांस ले लिया। जब लेटे हुए हैं तो आप सांस लें और फिर सांस छोड़ते हुए इसको यहाँ पे लाएं, अपने चेस्ट के पास। पंजों को जो है आगे की ओर दबा लें। प्रेस योर टोज फॉरवर्ड, और फिर उसके बाद आगे आए,
आराम से पकड़ें और अपने जो है नोज़ को नीज के क्लोज लेते हैं। इसी पोजीशन में रहेंगे, सांसों को सामान्य रखेंगे। यू एक्चुअली डू नॉट नीड टू होल्ड योर ब्रेथ, कीप योर ब्रेथ नॉर्मल, जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स योर फेस, एवरीथिंग। स्टे हियर फॉर 15 to 30 सेकेंड, देन कम बैक। फिर राइट करवट लेते हुए उठ जाए। इस आसन को भी जो है आपको 3 सेट करनी है और 15 से 30 सेकेंड तक करना है। उसके बाद और एक आसन में आ जाएंगे, उसके दोनों वर्जन करेंगे। एक सिंपल वर्जन भी करेंगे और अलग वर्जन भी बताऊंगा मैं। जैसे दोनों पाँव को सीधा कर लेंगे इस तरीके से, दोनों एल्बो को रख लेंगे इस तरह ज़मीन पे और अपने नेक को पीछे कर लेंगे। इस पोजीशन में रहेंगे आराम से 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक। आपको पीछे देखना है जिससे कि आपके नेक एरिया को जो है एक्टिवेट कर सके, वो एक्टिवेट हो सके, आपके ग्लैंड जो है फंक्शन स्टार्ट करे और सही से काम कर सके। ये हो गया। इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। इसको दूसरी तरीके से करने के लिए जो है आप एक पाँव को पहले पद्मासन में लेते हैं, इस तरीके से मोड़े। पद्मासन में अपने एक पैर को एक जांघ पर रखें और दूसरे पाँव को दूसरे जांघ पर रखें। पद्मासन में आ जाएं, फिर जो है धीरे से पीछे की तरफ लेट जाएं। अपने दोनों कोहनियों को इस तरह रख ले और पीछे देखेंगे। ये जो है एक सिंपल तरीका है इसको करने का। इसमें भी 30 सेकंड आप रुक सकते हैं और इसके बाद जो है आप इस तरह से पकड़ लें अपने पद्मासन में, जो है ऐसे पकड़ लें और फिर अपने थोड़े से नेक को, चेस्ट को लिफ्ट करें। इसी पोजीशन में इस तरीके से रहें। इसमें भी आपको 30 सेकंड रखना है, पीछे की ओर देखना है आपको। तीस सेकंड में जो है रहने के बाद जो है धीरे से जो है 30 सेकंड में रहने के बाद वापस आ जाइए। ये सारे वार्म अप कर ले आप अच्छी तरीके से, तो करेंगे तो आसान रहेगा। आप मेरे दूसरे वीडियो को चले जाइए, उसमें मैंने बहुत से वार्म अप एक्सरसाइज डाले हुए हैं जो मैं शुरू में करता हूँ अक्सर। आप उसको लीजिए, उसको करिए, फिर जो है इस पूरे सेशन का शुरुआत करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये हो गया। अब मैं आपको बताऊँगा सुप्ता वज्रासन करनी है आपको। ये मैंने 2 किया। वज्रासन में इस तरीके से बैठ जाएंगे, इस तरीके से बैठ जाएंगे। फिर दोनों पाँव पीछे की ओर ले जाएंगे। दोनों पाँव पीछे ले जाने के बाद आपको पीछे देखना है इस तरह। नेक पीछे रहेगी, एल्बो इस तरह स्ट्रेट रहेगी। आपके नेक को पीछे ले जाना है, जितना पीछे यू कैन टेक योर नेक बैक, टेक इट बैक एज फार एज यू कैन एंड लुक बैक। स्टे इन दिस पोजीशन फॉर एटलीस्ट 30 seconds or 30 seconds to 1 minute. Keep breathing normally. Don't hold your breath in this position. And after staying for 30 seconds to 1 minute, come back. Come back and sit normally. These 4 asanas I have told you so far. More asana I am going to tell you what you can do when you have thyroid problem. One you can do Bhujangasana. This you need to actually put stress on your neck, not your back side, because our purpose is to create tension in the neck area. So look back 15 to 30 seconds or 5 to 10 breaths, 15 breaths and then come back. इसके बाद वापस आ जाएं। से अपने नीज पे आ जाएंगे। दोनों नीज के आने के बाद जो है सांस लेंगे अपने डायफ्रेम रीजन में, अपने चेस्ट रीजन में सांस लेंगे। सांस इसमें ले लेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से सांस लेने के बाद दोनों जो है हाथ को अपने पीछे रखेंगे और नेक को जेंटली जो है पीछे कर देंगे। हमें बैक पे जो है नहीं, हमें अपने बैक पे जो है टेंशन क्रिएट नहीं करना है। हमें जो टेंशन क्रिएट करनी है वो अपने नेक पे टेंशन क्रिएट करनी है। सारे इस रीजन पे जो है आप सांस लिया आपने और पीछे चले गए। अपने नेक को पीछे की ओर प्रेस करना है जितना आप कर सकते हैं। इसमें रहना है आपको। 15 सांसें लीजिए, फिर वापस आ जाइए। जितना कंफर्टेबल है उतना ही ले जाएं, उससे ज़्यादा यू डोंट पुश योरसेल्फ वेरी हार्ड। अब फिर वापस आ जाएं। अब इसमें क्या करेंगे, अब जो करेंगे पश्चिमोत्तान करेंगे और फिर
सर्वांग आसन करेंगे। देखिए पश्चिमोत्तान करते कैसे। एक बार सीधे लेट जाएंगे, सांस लेंगे, दोनों पाँव को धीरे से उठाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए इससे पीछे रख देंगे पाँव को। दोनों हाथ जो है इससे टच रहेगी, इसी पोजीशन में रहेंगे आराम से। इस पोजीशन में आपको 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रहना है और 3 बार आपको इन आसनों को करना है। 3 सेट, हर एक आसन को 3 बार दोहराना है जो आप कर रहे हैं 15 से 30 सेकंड तक। फिर वापस आ जाएं, धीरे से सांस छोड़ते हुए, जो धीरे धीरे आएंगे, एकदम से नहीं आएंगे। फिर धीरे धीरे पाँव को वापस रख लेंगे। थोड़ा 10 सेकंड का रिलैक्स आप ले सकते हैं इसमें। 10 सेकंड का रिलैक्स ले लें और फिर जो है वापस आ जाए। अब आपको क्या करना है, देखिए अब हम जो है सर्वांग आसन करेंगे। सर्वांग आसन करते कैसे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिससे फिर से सांस लें, दोनों पाँव को ऐसे वापस आ जाए, पश्चिमोत्तान में ही आ जाए इस तरीके से। और फिर जो है अपने हाथ को जो है कमर पे रख लें। अब हम सर्वांग आसन करेंगे। तो सर्वांग आसन कैसे करेंगे देख लीजिए। सांस लेंगे, दोनों पैरों को उठाएंगे, दोनों पैर को उठाते हुए पीछे रखेंगे आराम से। अब दोनों हाथों को अपने कमर पे रख लेंगे, दोनों पाँव को धीरे धीरे उठाते हुए ऊपर की ओर सीधा कर लेंगे और अपने नाखूनों को देखेंगे। इस आसन में भी 30 सेकंड तक रुकेंगे, 30 सेकंड से 1 मिनट तक। और उसके बाद जो है इसको फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए यहाँ पे आएंगे। फिर धीरे से जो है इसी पोजीशन में रहेंगे, बहुत स्लोली जो है धीरे तरीके से वापस आ जाएंगे। इसको भी जो है फिर धीरे से राइट टर्न लेके सीधा बैठ जाएंगे। मैं सीधा बैठा, राइट टर्न लेके बैठिए सीधे। फिर जो है इस आसन को आपको करना है और वापस आके बैठ जाना है। 3 बार रिपीट करना है इस आसन को। इसमें जो है एक आसन जो आप और कर सकते हैं, सेतु बंधासन, जिससे कि आपके नेक एरिया में जो है टेंशन क्रिएट होता है। उसको कैसे करेंगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जो आप फिर से लेट जाएंगे आराम से और एक ब्रिज की भांति, ब्रिज पोज बोलते हैं इसे इंग्लिश में, अपने हिप को जो है लिफ्ट कर लेना है। इस तरीके से दोनों हाथ ज़मीन पे रहेगी आपकी। जितना मैक्सिमम लिफ्ट कर सकते हैं अपने हिप को। फिर इसी पोजीशन में रहेंगे, आराम से ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते रहेंगे 15 से 30 सेकंड। और अगर आप 15 से 30 सेकंड नहीं रुक पा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 सेकंड रुकिएगा, फिर धीरे से वापस आ जाइएगा। इसके काउंटर पोज को कर लेंगे। आराम से दोनों पाँव को पकड़ के इस तरह रखेंगे 15 सेकंड। फिर जो है उसके अगले सेट में जाएंगे, धीरे से राइट टर्न लेंगे और उठ के बैठ जाएंगे। इसको भी जो है आपको 3 बार करना है, इसकी आवृत्ति और सेट जो है 3 बार करना है। एक सेट में जो है मिनिमम 5 सेकंड से लेके आपको 1 मिनट तक रुकना है। तो ये सारे जो है आसन है आपको जो है इसमें करना चाहिए। और 2 चीज़ें जो है इसमें आप कर सकते हैं, वो एक तो ये है कि आप जैसे सीधा बैठ गए, एक भ्रामरी करेंगे और दूसरा जो है जलांधर बंद करेंगे। भ्रामरी कैसे करते हैं देख लीजिए। आप बैठ गए सीधा ऐसे, आपको एक अपनी मिडिल फिंगर को जो है आँखों पे रखिए और अपने इंडेक्स फिंगर को इस पे और रिंग फिंगर को नोज के पास और इसको लिप्स के जस्ट पास, और अंगूठा जो आपके कान के अंदर जाएगा ये, और बस रखना है, प्रेस नहीं करने किसी उंगली को, बस आपको टच करके रखना है अंगूठा अंदर। एक गहरी सांस लेंगे और हम का उच्चारण करना है आपको। कुछ इस तरीके से हम का उच्चारण करना है। और आपको जो है अपने अंगूठे को जो है और इसको जो है अंदर रखना है और हम का उच्चारण करना है। आपको जो है इस तरह 15 बार करना है और रुक जाना है। फिर आराम से अगर हाथें दुखने लगी है तो अपने वापस थाई पे लेते आइए, थाई पे रखिए, रेस्ट लीजिए 1 मिनट का, फिर से कीजिए। 3 बार करनी है आपको। और एक चीज़ इसमें आप कर सकते हैं, जैसे अपने दोनों हाथों को लाया कान के पास, ऐसे कान के पास रखिए, एक गहरी सांस लेंगे और एक बार ओम का उच्चारण करेंगे।
वापस आ जाएंगे। ऐसा जो आपको 21 टाइम्स 21 बार करना है रोज़, आप करें और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और एक जो है इसमें जलांधर बंद जो है थायराइड में हम करते हैं, जिससे कि गर्दन के एरिया में जो है काफ़ी यहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है। उसको करते कैसे देखिए, आप एक सांस लेंगे, गहरी सांस लीजिए, इस एरिया में आपको टेंशन क्रिएट करना है सांस लेके। इसमें जो है पद्मासन में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे पद्मासन लगा लें, पहले एक पाँव को लाएं, फिर दूसरे पाँव को लेते हैं, ऐसे जो है पद्मासन लगा लें, ऐसे सीधा ऐसे बैठ जाएं, गहरी सांस लें, धीरे से वापस आके सांस छोड़ दें। ये जलांधर बंद है। इससे आपको जो है पूरे इस एरिया में जो है टेंशन क्रिएट होता है। सांस उतनी देर रोक पाए जितनी देर आप रोक सकते हैं। अगर आप 2 सेकंड 1 सेकंड भी रोक सकते हैं तो 1 सेकंड रोके फिर वापस आइए, फिर अगले बार करिए। इस तरह इसको 3 बार रिपीट करें तो जो आपके जो है इस एरिया में जो है जो थायराइड बेसिकली ग्लैंड है वो सही तरीके से काम करेगा और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, कि आप कोकोनट वाटर लें रोज़ इसमें, और जो है फ्रूट्स, कैरेट का जूस लें और बीट रूट का जूस पिएं आप लगातार, और फलों का भी जूस पी सकते हैं इसमें। ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा लें और मखाना खाएं, चेस्टनट खाएं। ये सारी चीज़ें जो है अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो आपको जो है थायराइड से लड़ने में और थायराइड को ख़त्म करने में बहुत मदद मिलेगी। मैदा, शुगर और प्रोसेस्ड फूड जो है, पैक्ड फूड, वो जितना कम से कम खाएं तो ये आपके लिए जो है काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और जो है थायराइड से आप अच्छी तरह से लड़ पाएंगे। रोज़ जो है रात के सोने से पहले 1 कप जो है आप साग का जूस ले लें, उसमें जो है 1 चम्मच हनी मिला लें और 1/4 जो है जीरा पाउडर मिला लें। When you go to bed before sleeping, take this juice. रेगुलरली ले तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और सलाइन वाटर से रोज़ गार्गल करें आप तो काफ़ी फ़ायदा होगा। मड पैक जो है वीक में 2 बार अपने नेक पे लगाएं। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो देखेंगे कि थायराइड जो है आपका धीरे धीरे कम हो रहा है। साथ में मेडिकेशन जो है जारी रखनी है, दवाइयाँ जो है आप ले रहे हैं उसे बंद नहीं करनी है, और जो शुरुआत करनी है वो डॉक्टर से सलाह ले लें और फिर करें। मैंने बहुत सारे आसनों के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। आप अगर करना चाहते, जैसे अगर आपको करने में 1-1.5 घंटे लग रहे हैं, उतना समय आपके पास नहीं है तो उसमें से 2 आसन ले लें, 3 आसन ले लें, रोज़ अलग अलग किया करें। लेकिन भ्रामरी, जलांधर बंद और ओम का उच्चारण ये जो है आप रोज़ाना करें। सवेरे जो है आप आसन कर लिया और जो है दोपहर या शाम को जब भी आपको समय मिले तो उसमें आपने जलांधर बंद और भ्रामरी और ओम का उच्चारण कर लिया। क्योंकि इसमें करने के लिए आपको जो है बस इस तरह पद्मासन में ही बैठना है। पद्मासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो सिट इन सुखासन एंड परफॉर्म द पोज। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का पूरा सेशन थायराइड के ऊपर, कि आपको अगर थायराइड है तो आप थायराइड मैनेजमेंट अपनी लाइफ में कैसे कर सकते हैं और कैसे कैसे आपको आसन करना चाहिए और क्या क्या आपको खाना चाहिए और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, जिससे थायराइड मैनेजमेंट जो आपके लाइफ में बेटर हो सके और आप एक बेहतर और स्वस्थ ज़िंदगी जो है जी सकें। अपनी फीडबैक जो है इस पे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके फीडबैक जो है मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये जो मुझे हेल्प करते हैं कि मुझे कैसे जो है अपने सेशन को बनाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मुझे क्या इंक्लूड करना चाहिए। जो भी आप महसूस करते हैं, हो सकता है बनाते वक्त कुछ चीज़ें मुझसे छूट जाती हैं या मैं नहीं इंक्लूड कर पाता हूँ, तब आप मुझे बता सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें, जैसे अगर खाने से जुड़ी चीज़ें हैं या कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप अगर मुझे पूछेंगे तो मैं ये चीज़ें भी आपको इंक्लूड करके बता दूंगा, जो कि आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो ये था मेरा पूरा सेशन। और जाते जाते अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से बहुत ही काइंड रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट,
जिससे कि जितने हेल्थ अपडेट हैं वो रेगुलर आप तक मिलते रहें और आप जो है स्वास्थ्य का लाभ उठा पाएँ। इसे लाइक भी करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो थायराइड से एक्चुअली सफ़र कर रहे हैं वो भी उन तक भी इसका फ़ायदा पहुँचे, वो भी इन आसनों को करें और वो भी एक स्वस्थ और बेहतर ज़िंदगी जी सके। इसी सकारात्मक विचार और सोच के साथ जो है आज के लिए इतना ही। नमस्कार।